गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सी अमित जैन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक अमेजिंग टूल। सैंपल आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग प्रोफेशनल हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, राइट, और आप टैली में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और उससे फाइनेंशियल्स बनाने में जूझते हैं, राइट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो अब और ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टूल आपके फाइनेंशियल्स को विद इन फ्यू क्लिक्स ऑटोमेटिकली बनाने वाला है। इवन फ्रेंड्स, आपको डेटा भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। डेटा ये ऑटोमेटिकली टैली से इंपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल्स बना के बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट्स, राइट, फॉर प्रोप्राइटरशिप, फॉर पार्टनरशिप और फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट, ये आपको प्रोवाइड करेगा, राइट। तो फ्रेंड्स, एक बार देखते हैं इस यूटिलिटी को, समझ लेते हैं कि कैसे काम करती है और कैसे ये आपकी लाइफ को इजी बनाने वाली है। तो फ्रेंड्स, यूटिलिटी यूज करने के लिए सबसे पहले आपको टैली ERP9 राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, राइट, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन राइट से साथ आपको अपना टैली स्टार्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे टैली में जिस कंपनी का मुझे फाइनेंशियल्स बनाना है वो कंपनी को मेरे को ओपन कर लेना है, राइट। उसका पीरियड सिलेक्ट कर देना है। पीरियड मेरे को सबसे पहले, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर की भी बैलेंस शीट उसमें नंबर लेकर आऊंगा और करंट ईयर के भी, तो पहले मुझे प्रीवियस ईयर के नंबर लेकर आने हैं, फिर मुझे करंट ईयर के नंबर लेकर आने हैं, राइट। ये बहुत ध्यान रखना है कि पहले प्रीवियस ईयर के नंबर लाने हैं, देन करंट ईयर के नंबर लाने हैं। तो मेरे इस केस में मार्च 20 अभी अवेलेबल नहीं है, तो मेरे इस केस में जो मैंने सैंपल लिया यहाँ पर, इसमें मार्च 18 और मार्च 19 के नंबर अवेलेबल हैं। तो मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो मेरा मार्च 18 है, तो मैंने 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 जो कि मेरा प्रीवियस ईयर होगा, राइट। इस प्रीवियस ईयर के मैंने सबसे पहले नंबर लेकर आनी है, वो मैंने इसमें पीरियड सेलेक्ट कर लिया, कंपनी मैंने अपनी ली, उसमें पीरियड सेलेक्ट कर लिया, राइट। लिस्ट ऑफ यूटिलिटीज में फ्रेंड्स, जो मेरी कुछ और यूटिलिटीज जितनी भी अवेलेबल है उनके सबके लिंक दिए हुए हैं। अगर किसी को कुछ डिटेल में जानना है, इस यूटिलिटी का भी डिटेल में जानना है, तो उसका लिंक किसी रीजन से आता है, तो आप यहीं से क्लिक करके इस यूटिलिटी के ट्यूटोरियल पे जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस में इस यूटिलिटी को यूज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। इन्फो शीट पे मैं वापस आ जाता हूँ। देन मैं अपने टूल पर आ गया और मुझे टूल पर कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, प्रिपेयर फाइनेंशियल्स करंट ईयर प्रीवियस ईयर, राइट, इस पे मेरे को क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिकली आपके टैली से जाके नंबर लेकर आएगा, इंपोर्ट करेगा और यहां पर उसका बैलेंस शीट, P&L सब कुछ आपको रेडी करके दे देगा, राइट। फर्स्ट टाइम रन करने में फ्रेंड्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, क्योंकि सारा मास्टर, सारे लेजर वगैरह सब कुछ लेकर आता है, और जो मैंने सैंपल लिया है, सैंपल साइज भी काफी बड़ा है, मैंने जानबूझकर सैंपल साइज बड़ा रखा है, सो दैट आप लोगों को ये कंफर्ट आ पाए कि बड़े साइज के फाइनेंशियल्स पे भी ये इजीली आपके फाइनेंशियल्स रेडी करके दे सकती है, राइट। बट यही है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम फर्स्ट टाइम रन पे लगेगा। सेकंड टाइम मुझे अगर इस बटन पे कभी क्लिक करना है इस कंपनी के लिए, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ सेकंड्स के अंदर ये रेडी कर देगा। फाइनेंशियल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली एक्सेप्ट नोट्स टू अकाउंट्स, राइट, ओके, हो गया। टीबी में चल के देखते हैं। टीबी में इसने सारा मास्टर इंपोर्ट कर दिया है, सब कुछ इसने इंपोर्ट कर दिया है, और आप देखेंगे टोटल 356 लाइन आइटम का टीबी है। रेड आइटम्स क्या है अभी बात करेंगे इसके लिए भी, राइट। 356 लाइन आइटम्स का टीबी है। इन्फो शीट में वापस आ जाता हूं। इन्फो शीट मेरा पूरा कंट्रोल सेंटर है, राइट। तो प्रिपेयर फाइनेंशियल्स फॉर करंट प्रीवियस ईयर, हमने जब पहली बार इस पे क्लिक किया तो मेरे प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल्स रेडी हो चुके हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी इन प्रीवियस ईयर। तो जो मेरे नंबर आए हैं वो करंट ईयर में आए हैं। जब भी इस पे आप क्लिक करेंगे वो करंट ईयर में नंबर उठाकर लगाता है, राइट। अभी आप अगर इसमें देखोगे तो बैलेंस शीट रेडी है मेरी करंट ईयर की, करंट ईयर का मेरा नंबर रेडी है, मेरा P&L करंट ईयर का रेडी है, राइट, मेरा P&L करंट ईयर का रेडी है, मेरा नोट्स अभी रेडी नहीं है, राइट। तो सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है भी मेरे को कॉपी इन प्रीवियस ईयर। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, कॉपी इन प्रीवियस ईयर ट्रायल बैलेंस नंबर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो करंट ईयर के नंबर को इसने प्रीवियस ईयर में सेम कॉपी कर दिया। अब आप देखो प्रीवियस ईयर करंट ईयर सेम दिखाई दे रहा है मेरे को, राइट, सेम P&L में सेम दिखाई दे रहा है, राइट। इट हैज क्रिएटेड P&L एंड बैलेंस शीट। अभी नोट्स बने नहीं है, नोट्स सबसे लास्ट में बनाएंगे, राइट। फिर इन्फो शीट में वापस आ जाऊंगा। देन व्हाट वी नीड टू डू, अब मेरे को करंट ईयर के नंबर, अभी तो मेरे प्रीवियस ईयर के नंबर थे, अब मेरे को करंट ईयर के नंबर भी इसमें लेकर आने हैं। तो मुझे क्या करना रहेगा, मैं अपने टैली पे वापस जाऊंगा, राइट। टैली पे वापस आ गया। यहां पे अब मुझे पीरियड जो है वो करंट ईयर चूज करना है, राइट। तो पीरियड करंट ईयर, माय करंट ईयर विल बी 18 19, राइट। केवल मैंने पीरियड यहां पे सेलेक्ट किया और वापस से मैं अपनी एक्सेल शीट पे आ जाऊंगा, अपने टूल पे आ जाऊंगा। मेरे को यहां टैली में कुछ नहीं करना है, गेटवे ऑफ टैली पे ही रहना है, बस केवल पीरियड चेंज करना है। मैंने पीरियड चेंज किया एंड मेरे को क्या करना है, दोबारा मेरे को प्रिपेयर फाइनेंशियल्स करंट ईयर प्रीवियस ईयर पे क्लिक करना है। अब ये क्या करेगा, दोबारा से नंबर लाएगा और उनको करंट ईयर में ले आएगा। तो प्रीवियस ईयर का नंबर प्रीवियस ईयर में जा चुका है, करंट ईयर में अब दोबारा करंट ईयर का नंबर आ जाएगा। और फ्रेंड्स आप देखेंगे पहले से इसे कम टाइम लगेगा, पहले से कुछ सेकंड ज्यादा लगे थे बट अब थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली एक्सेप्ट नोट्स टू अकाउंट्स, ओके। चल के देखते हैं अब क्या किया है। बैलेंस शीट
अब आप देखिए बैलेंस शीट में नंबर डिफरेंट आ रहे हैं, पहले प्रीवियस ईयर करंट ईयर सेम था, अब मेरे नंबर डिफरेंट आ रहे हैं, राइट। कुछ नंबर मेरे सेम हो सकते हैं, लाइक मेरी एसेट्स है तो उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, मेरी शेयर कैपिटल है उसमें कुछ मूवमेंट नहीं हुई होगी, बट बाकी आप नंबर देखेंगे ये मेरे नंबर चेंज हो रहे हैं, बोरिंग्स मेरी चेंज हो गई, मेरे ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल्स चेंज हो गए, मेरी करंट एसेट्स चेंज हो गई हैं, राइट। कुछ कुछ नंबर क्योंकि सैंपल डेटा है तो कुछ कुछ नंबर बाई चांस करंट ईयर प्रीवियस ईयर मैंने सेम रख लिया होगा तो उस वजह से चेंज नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, राइट। पीएनडल में आके देखते हैं हम लोग, पीएनडल में मेरा देखिए पूरा पीएनडल मेरा चेंज हो गया है, राइट। तो पूरा पीएनडल मेरा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब फाइनल इन्फो शीट पे जाना है और मुझे इसकी रीग्रुपिंग करनी है। कई बार क्या होता है कि आपके डेटर्स से एडवांस आया हुआ है तो आप उनको डेटर्स में ना दिखा के एडवांस फ्रॉम डेटर्स करके करंट लायबिलिटीज में दिखाते हो, राइट। या आपको वेंडर्स को आपने अपने एडवांस दिया हुआ है कुछ तो आप उनको वेंडर्स में ना दिखा के एडवांस टू वेंडर्स इन करंट एसेट्स दिखाते हो, तो वो रीग्रुपिंग भी ऑटोमेटिकली करेगा, आपको जाके करने की जरूरत नहीं है, नोट्स में ऑटोमेटिकली कर देगा सब कुछ ये। तो ये सारा करने के बाद अगर आपको लगता है आपके पास ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसमें रीग्रुपिंग की रिक्वायरमेंट है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन रीग्रुप फॉर एडवांसेस। ये मैसेज देता है रीग्रुपिंग शुड बी डन वंस नंबर फॉर करंट एंड प्रीवियस ईयर बोथ आर रेडी, यानी कि आपने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के नंबर्स को कर दिया है रेडी। सिलेक्ट येस टू कंटिन्यू और नो टू स्टॉप दिस प्रोसेस हियर। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, डायरेक्टली इस बटन पे गलती से क्लिक कर दिया है तो आप इसको नो कर दो। ऑलरेडी आप करंट ईयर प्रीवियस ईयर कर चुके हो तो रीग्रुप यस, और आप देखिए कितना फास्ट ये सारे नंबर्स में जाके उनकी रीग्रुपिंग करके आ जाएगा, राइट। पूरे टीवी के अंदर इसने रीग्रुपिंग कर दी, एडवांस रीग्रुपिंग डन सक्सेसफुली, राइट। रीग्रुपिंग फ्रेंड्स हमारी हो चुकी है। नाउ फ्रेंड्स अभी भी मैं यहां पर एक चीज बोलूंगा कि ये जरूरी नहीं कि 100% कर दे, बट 95% केसेस में ये आपका कर देगा। कुछ सिलेक्टिव केसेस रह सकते हैं, उसका रीजन क्या होता है कि हर बंदा टैली के अंदर अपने हिसाब से ग्रुपिंग करता है, अपने हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। तो अगर आपने कोई स्टैंडर्ड मेंटेन किया है जो टैली के हिसाब से है, राइट, प्रॉपर तरीके से उनकी ग्रुपिंग को यूज किया है, तो ये मैक्सिमम केसेस, कई केसेस में 100% केसेस में आपकी ग्रुपिंग करके दे देगा, राइट। ऐसे ही जब मैंने फाइनेंशियल्स बनाए थे तो आपने इसको बताया नहीं कि क्या ग्रुपिंग करनी है, ये ग्रुपिंग भी इसने ऑटोमेटिकली की है। कुछ केसेस में इसको ग्रुपिंग नहीं मिली है, वो इसने रेड कर दिया है, वो क्या है मैं अभी बस आने वाला हूं इसी के ऊपर। इन्फो शीट तो मेरी रीग्रुपिंग भी हो गई, देन प्रिपेयर नोट्स, अब मेरे को नोट्स बनानी है, राइट। आई क्लिक ऑन दिस नोट्स, ऑल द राइट आइटम्स इन ग्रुपिंग टैब, जो मैं भी इन ग्रुपिंग इन टीवी टैब, तो इस टीवी टैब में, इस वाले टीवी में जो आपको रेड आइटम्स अभी दिख रहे थे, टू बी सॉर्टेड आउट फर्स्ट बिफोर प्रिपेयरिंग नोट्स। भैया नोट्स बनाने से पहले जो रेड आइटम्स रह गए हैं क्योंकि उनकी ग्रुपिंग प्रॉपर नहीं हुई है तो आप उनको सॉर्ट आउट कर लो। सिलेक्ट यस इफ ऑलरेडी डन, नो टू डू इट नाउ, आप बोलो यस, राइट। तो अगर आपने ग्रुपिंग कर दी है तो यस बोल दो, अगर आपने ग्रुपिंग नहीं की है, गलती से यहां क्लिक कर दिया है पहले, तो से नो। प्लीज सॉर्ट आउट रेड आइटम्स इन कॉलम एफ और जी फॉर करंट ईयर, जे एंड के फॉर, आपको स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड सब कुछ बताएगा ये, राइट। ओके, तो आपको टैली में ले गया और ये बोल रहा है एफ एंड जे एंड के में जो रेड आइटम्स है उनको सॉर्ट आउट कर लो, राइट। तो मेरे को क्या करना है फ्रेंड्स, यहां पर रेड आइटम्स में कमेंट आएगा प्लीज सेलेक्ट एन आइटम फ्रॉम लिस्ट, प्लीज सेलेक्ट एन आइटम फ्रॉम लिस्ट। तो आप क्या करो, यहां से प्लीज सेलेक्ट एन आइटम फ्रॉम लिस्ट, इस पे सारे निकाल लो। ये सारे देखो फ्रेंड्स इसने आइटम छोड़ दिए हैं, करीब 350 पौने 400 लाइन आइटम के फाइनेंशियल्स थे, उसमें ये आइटम छोड़ दिए हैं। और आप अगर नोटिस करोगे तो सारे एडवांसेस हैं, कुछ स्टाफ एडवांस है, ये अलग तरीके से टैली के अंदर ग्रुपिंग की हुई है, किसी अलग ग्रुप के अंदर डाला होगा, राइट। प्रॉपर ग्रुपिंग नहीं होगी, इसीलिए इसने यहां पर ये नहीं प्रॉपर किया। तो आप अगर देखोगे इसने जो ओपनिंग स्टॉक है वो इसने छोड़ दिया, जो आपका स्टॉक है वो छोड़ दिया, बाकी सारा एडवांस है और एक सस्पेंस अकाउंट, बाकी कोई अकाउंट इसने नहीं छोड़ा, सारे अकाउंट्स की इसने ग्रुपिंग कर दी है, राइट। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो 3 तरह के अकाउंट इसने छोड़े हैं, ओपनिंग स्टॉक और एडवांस जो स्टाफ को दिया हुआ है वो भी ग्रुपिंग ठीक से नहीं डली होगी टैली के अंदर इस वजह से, या सस्पेंस अकाउंट इसने छोड़ा है। तो फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, इसकी फटाफट से मैं ग्रुपिंग कर देता हूं। सपोज ओपनिंग स्टॉक मुझे कहां लेके जाना है, मुझे इसको करंट एसेट्स में लेके जाना है, इन्वेंट्रीज में, राइट। स्टॉक मेरा इन्वेंट्रीज में जाएगा, मैं यहां पर इसको पेस्ट कर देता हूं या ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको अपनी तरफ से नंबर नहीं डालना है, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। तो आप जब भी जो भी ड्रॉप डाउन आप ओपन करोगे, करंट एसेट्स मैंने यहां पर ओपन किया तो ये करंट एसेट्स से रिलेटेड आपको आइटम दिखाएगा सेकंड ग्रुप में। तो ये फर्स्ट मेन ग्रुपिंग है और सेकंड सब ग्रुपिंग है, तो आपको सिलेक्ट करके डालनी है। थर्ड और फोर्थ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, आपको किसी की लगती है कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए, कुछ और में जाना चाहिए, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो आप लिखना चाहो। यहां पे आपको टाइप करने के राइट्स हैं, बट यहां पर आप टाइप मत करना, प्लीज ट्राई भी मत करना टाइप करने का। यहां पर मैंने सारे आइटम कवर किए हुए हैं, आप अपने हिसाब से इसमें ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करो, राइट। एडवांस, तो एडवांस कहां जाएगा भाई, मेरा करंट एसेट्स में, और कहां जाएगा, अदर करंट एसेट्स में, ठीक है जी। ये मैं सारी जगह कॉपी कर देता हूं। तो फ्रेंड्स सारे मैंने रिग्रुपिंग कर दी है।
तो हार्डली कितना मेरे को, मतलब इस सारे काम में 1-2 मिनट भी नहीं लगेंगे, राइट। बहुत कम अकाउंट फ्रेंड्स छोड़ता है, बिलीव मी, बहुत कम अकाउंट्स आपके लिए छोड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट को भी मैं करंट एसेट्स में ले गया, ये आप देखेंगे सस्पेंस अकाउंट आ रहा है। मेरे को सपोज करंट एसेट्स में नहीं लेके जाना है, करंट लायबिलिटीज में लेके जाना है, तो मैं करंट लायबिलिटीज और अदर करंट लायबिलिटीज कर देता हूं इसको, या एक्सपेंस में लेके जाना है तो मैं एक्सपेंस का कोड भी सिलेक्ट कर सकता हूं, जो भी मेरे को जहां भी रखना है, दोनों तरफ, करंट ईयर में भी और प्रीवियस ईयर में। मैं करंट ईयर प्रीवियस ईयर में ग्रुपिंग अलग अलग रखनी है वो भी रख सकता हूं। ये जो पहले 4 कॉलम है वो करंट ईयर की ग्रुपिंग के लिए हैं, बाद के 4 कॉलम जो है ब्लू में ये लास्ट ईयर करंट प्रीवियस ईयर की ग्रुपिंग के लिए हैं। तो सबकी ग्रुपिंग, कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि करंट ईयर का नंबर मेरे को किसी और ग्रुपिंग में रखना होता है प्रीवियस ईयर, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग दी गई है। स्टार्टिंग में जो एक करके देगा अपनी तरफ से वो सबके लिए एक करके देगा, बाद में अपने हिसाब से ड्रॉप डाउन है, चेंजेस कर सकते हैं। पहले 2 कॉलम में, यहाँ पे पहले 2 कॉलम में, यहाँ पे पहले 2 कॉलम में ड्रॉप डाउन है, बाद के 2 कॉलम में आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बाद के 2 कॉलम में फर्दर ग्रुपिंग करनी है अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। ये मैंने ग्रुपिंग कर दिया। अब मैं वापस आ जाता हूं किस पे, इन्फो शीट पे। नाउ आई क्लिक अगेन ऑन प्रिपेयर नोट्स। नाउ इट इज आस्किंग अगेन ऑल द राइट आइटम्स इन ग्रुपिंग टीवी टैब नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट फर्स्ट बिफोर प्रिपेयरिंग नोट्स। सेलेक्ट यस इफ ऑलरेडी डन, नो टू डू इट नाउ। अब हमने कर दिया है, नाउ आई क्लिक ऑन यस। मैंने यस पे क्लिक किया। फ्रेंड्स नोट्स में थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लगते हैं, राइट, बट बढ़िया आपके एकदम नोट्स बना के देगा सारे ये अभी। और मैंने बैलेंस शीट P&L में चेक भी लगाया है, राइट, इसके अंदर कि आपके नोट्स में कितने की वैल्यू आ रही है और आपके फाइनेंशियल्स बैलेंस शीट P&L के फेस पे कितनी वैल्यू आ रही है। नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर्ड सक्सेसफुली, ओके। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या बना बैलेंस शीट। मैं बैलेंस शीट पे आया फ्रेंड्स, जितने भी आपके आइटम है नोट्स के नंबर आ रहे हैं आपके, राइट। करंट ईयर प्रीवियस ईयर से चेक लगा हुआ है कि नोट्स के अंदर करंट ईयर का नंबर कितना आ रहा है प्रीवियस ईयर के नंबर से चेक, राइट। तो मैंने नोट से अमाउंट उठाया माइनस दिस, नोट से अमाउंट उठाया माइनस दिस। तो जहां भी आपके जीरो के अलावा कुछ और आएगा फ्रेंड्स, बिलीव मी इसमें जीरो के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। अगर आपने टीवी में से राइट आइटम सारे क्लियर कर दिए हैं तो इसके अंदर आपका 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं बचेगा। ये सारे डिफरेंसेस को, क्योंकि इतने स्मार्ट तरीके से फ्रेंड्स इसको बनाया गया है कि आपकी बैलेंस शीट में 1 रुपए के डिफरेंस को छोड़ेगा नहीं है, राइट। P&L फ्रेंड्स आपका रेडी है। P&L के अंदर भी सेम मैंने सारे चेक लगाए हुए हैं, सब चेक लगे हुए हैं कि आपकी P&L नोट्स में आपका क्या फाइनेंशियल्स में नंबर, नोट्स में क्या नंबर आ रहा है और P&L के फेस पे क्या नंबर आ रहा है। P&L के अंदर फ्रेंड्स, खासकर P&L के अंदर मैंने पूरा आपका चेक लगवा दिया है। प्रॉफिट एज पर टीवी कितना आ रहा है, स्टॉक की मूवमेंट कितनी है, और यहां से मैंने चेक लगवा दिया है कि यहां पर प्रॉफिट कितना आ रहा है, उसमें से इन 2 को एडजस्ट करने के बाद कुछ डिफरेंस बचता है, ये हमेशा आपको चेक 0 मिलेगा। तो सारे चेक फ्रेंड्स इसके अंदर लगे हुए हैं कि टीवी से सारे नंबर इसमें फ्लो हो गए नहीं हो गए, वो भी आपको इजीली कंफर्ट आ जाएगा। नोट्स फ्रेंड्स देखिए आप, बढ़िया फॉर्मेट के अंदर आपके नोट्स भी रेडी है, सारा कुछ इसके अंदर आपका रेडी है, राइट। जैसे आपने किया था इसके अंदर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। इसने जो ग्रुपिंग में बात कर रहा था, इसने ग्रुपिंग भी कर दी है, ट्रेड पेबल्स, राइट। ट्रेड पेबल्स के बाद चलते हैं आगे, ट्रेड पेबल्स के बाद अदर करंट लायबिलिटीज, राइट। अदर करंट लायबिलिटीज में अगर आप देखेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, क्योंकि मैंने यहां पर ग्रुपिंग किया था। अगर मैं इस ग्रुपिंग को नहीं करता, रीग्रुपिंग फॉर एडवांसेस नहीं करता, तो ये मेरे नोट्स में यहां पर मेरे को नहीं दिखाता। बट इसने मेरे डेटर्स को, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, मेरे डेटर्स को कहां ले आया, जिनसे नेगेटिव बैलेंस आ रहे थे अदर करंट लायबिलिटीज में, क्योंकट मैंने इसकी रीग्रुपिंग कर दी। इतने सारे मेरे डेटर्स को यहां पर उठा लाया। सेम फ्रेंड्स आगे चल के मैं आपको दिखाता हूं, एडवांस फ्रॉम एडवांस टू वेंडर्स, राइट। इसने वेंडर्स की भी रीग्रुपिंग करके अदर करंट एसेट्स में दिखा दिया, वरना ये आपको करंट लायबिलिटीज में नेगेटिव बैलेंस दिखते, राइट, अगर ये रीग्रुपिंग नहीं होती। तो इसने फ्रेंड्स वो भी कर दिया है। तो बहुत ही स्मार्टली फ्रेंड्स सारी ग्रुपिंग इसने इसके अंदर कर दी है, राइट। इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आपके पास ये ट्रायल वर्जन आप लोग इसका डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ फीचर्स फ्रेंड्स इसके और हैं, ये तो एक नॉर्मल फाइनेंशियल्स वगैरह सब रेडी हो गए। नेम ऑफ कंपनी में आप कंपनी, ये मैंने सारा बता दिया है, आप बेसिक डिटेल इसके अंदर डाल सकते हैं। फ्रेंड्स इसके कुछ एडवांस फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। वो क्या है, बेसिकली आप कहते हो कि जी मुझे किसी एक पर्टिकुलर आइटम का नोट्स नहीं बनाना है, सपोज मुझे रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नहीं बनाना है, राइट हैंड साइड पर हर नोट्स के आगे यस नो का ऑप्शन है, राइट। जिसमें अमाउंट नहीं आ रहा है उसका तो नोट्स बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, राइट, वो तो आप छोड़ दो। लेकिन जिसमें अमाउंट आ रहा है, सपोज आपको इसका नोट्स नहीं बनाना, तो व्हाट यू नीड टू डू, यहां यस की जगह आपको नो करना है जस्ट। और आपको नो करते ही आप देखेंगे इसने रीसेट कर दिया है सारे नोट्स को 1 2, राइट। तो फ्रेंड्स जब भी आप इस तरह के काम करेंगे आपको एक बार नोट्स रन करना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स इसने एडजस्ट नहीं किया है। नोट्स जो बनेगा फाइनली सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद प्रिपेयर नोट्स आप एक बार फिर क्लिक कर देना। अब आप मल्टीपल टाइम क्लिक कर सकते हो, जब भी आप कोई चेंज करो एक बार प्रिपेयर नोट्स कर देना इसका बस, राइट। तो आपने बोला जी मेरे को इसका नोट्स नहीं बनाना, जो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस है। अभी मैं नोट्स में आके देखता हूं तो मेरे रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स यहां बन रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बन रहा है। मैंने बोला जी रिजर्व एंड सरप्लस का मुझे नोट्स नहीं चाहिए, मैं गया इन्फो शीट में और मैंने दोबारा प्रिपेयर नोट्स कर दिया, यस, राइट।
वो पॉपअप आता है, वो हमेशा आपसे पूछेगा रेड आइटम्स के लिए। आपने एक बार कर दिया है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो आप एक बार अपनी सारी इस तरह से सेटिंग कर लीजिए। एक बार आपको रिव्यू तो आप लोग करेंगे, इसको रिव्यू कर लीजिए, और रिव्यू करने के बाद नोट्स प्रिपेयर्ड सक्सेसफुली। नोट्स में मैं जाके देखता हूँ शेयर कैपिटल के बाद सीधा लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ रही है, राइट, जिसका बैलेंस 1790, राइट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद कैपिटल लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पीएनडल में मैं आता हूँ शॉर्ट शेयर कैपिटल के बाद सीधा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, राइट। इसने रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स हटा दिया है फ्रेंड्स। फीचर नंबर 1। फीचर नंबर 2, बहुत सारे फ्रेंड्स इसके अंदर फीचर दिए हुए मैंने, राइट। फाइनेंशियल्स आपको चाहिए इन रुपीज, इन लैक्स, इन करोड़। सपोज मुझे फाइनेंशियल्स इन थाउजेंड्स चाहिए, तो मैं इस पर केवल क्लिक करूंगा, मैं इस पर केवल क्लिक करूंगा, राइट। यहां फ्रेंड्स इसमें कन्वर्ट करने में एक खास बात है कि आपको नोट्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स भी आपके प्रिपेयर कर रहा है साथ में, राइट। एक दो जगह पे मैंने ऐसा कर दिया है कि नोट्स भी ये प्रिपेयर कर रहा है आपके। आपके बैलेंस शीट आप देखेंगे इन INR 1000 हेडिंग चेंज हो चुके हैं, सारे नंबर 1000 में आ चुके हैं। पीएनडल आप देखेंगे सारे नंबर 1000 में आ चुके हैं। नोट्स आप देखेंगे ये भी आपके नंबर सारे 1000 में आ चुके हैं, इन 1000 सब कुछ इसने कन्वर्ट कर दिया है 1000 में, राइट फ्रेंड्स। तो इसमें आप अपने हिसाब से जो मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली अगर हम USD में बना रहे हैं या किसी में बना रहे हैं, तो हमें जनरली मिलियंस में बनाना होगा या इन नॉर्मल इन अमाउंट इन करना होगा, राइट। तो वो आप कर सकते हैं उसके हिसाब से, मतलब फॉरेन करेंसी में बनाने की भी ऑप्शन है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर। फ्रेंड्स ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि शो विद जीरो बैलेंस, शो विदाउट जीरो बैलेंस। सपोज अभी मेरी बैलेंस शीट में क्या हो रहा है, जिसमें जीरो बैलेंस आ रहा है वो भी आइटम दिख रहे हैं इसके अंदर, जीरो बैलेंस आ रहा है वो भी आपके इसके अंदर दिख रहे हैं। तो आप इसमें क्या कहते हैं कि जीरो बैलेंस वाले मत दिखाओ, तो आप क्या कहोगे, शो विदाउट जीरो बैलेंस। आप इस पर क्लिक करो, शो विदाउट जीरो बैलेंस, डन, राइट। बैलेंस शीट पे आया। अब देखो कोई भी ऐसा आइटम नहीं दिख रहा जिसमें बैलेंस नहीं, जीरो नहीं है, अमाउंट नहीं है, सब में अमाउंट है, राइट, सब में अमाउंट है फ्रेंड्स। ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से फॉर्मेट है। दूसरा जो फॉर्मेट है, फंक्शन बिल्कुल सेम है, वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं है, वो नॉर्मल आपका प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए है, बट वर्किंग बिल्कुल सेम है, फंक्शंस बिल्कुल सेम काम करेंगे, जस्ट फॉर्मेट का फर्क है दोनों में, राइट। तो फ्रेंड्स विद जीरो बैलेंस आपको वापस चाहिए, विद जीरो बैलेंस आप कहते हो सारे नंबर दिखाओ, विद जीरो बैलेंस मैंने सेलेक्ट कर लिया। नाउ यू कैन सी जिसमें जीरो आ रहा है वो भी इसने दिखा दिए, राइट। ऐसे ही पीएनडल में जिसमें जीरो आ रहा है, जिसमें कोई अमाउंट नहीं है, वो भी इसने शो करा दिया, राइट। इन्फो शीट में वापस आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर नंबर रिक्वायर्ड, आप कहते हो प्रीवियस ईयर नंबर मुझे नहीं चाहिए, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन नो। भाई मुझे प्रीवियस ईयर नंबर नहीं चाहिए, बैलेंस शीट से प्रीवियस ईयर नंबर जा चुका है, पीएनडल से प्रीवियस ईयर नंबर जा चुका है, नोट से प्रीवियस ईयर नंबर जा चुका है। तो फ्रेंड्स बड़े क्लिक एंड प्ले वाला इसमें गेम है, राइट। वापस चाहिए, यस कर दो, वापस आ चुका है, राइट। प्रीवियस ईयर के नंबर मेरे सब जगह आ चुके हैं। इन्फो शीट मेरा कंट्रोल सेंटर है। प्लेस ऑफ प्रोफेशनल आप लोग इसमें डाल सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपने प्रोफेशनल ने भी साइन करनी है तो उसका मेरे को प्लेस दिखाना है, डेट ऑफ सिग्नेचर दिखानी है, क्लाइंट का प्लेस दिखाना है जहाँ पे उसने साइन किया है, जो हम बैलेंस शीट के नीचे डालते हैं यहाँ पर, राइट। जो ये नीचे डिटेल आती है ना, प्लेस एंड डेट, ये डिटेल जो चेंज करनी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको वहाँ बैलेंस शीट पीएनएल में अलग अलग जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। नंबर्स विद डेसिमल, अभी देखो फ्रेंड्स नंबर किस में दिख रहे हैं मेरे को, सारे नंबर्स मेरे को विदाउट डेसिमल दिख रहे हैं, डेसिमल नहीं है अभी नंबर्स में। मैं कहता हूं जी नंबर्स विद डेसिमल, मैंने विद डेसिमल क्लिक किया, डन, राइट। डन लिखा हुआ आ गया इस पर, डन, ओके जी। बैलेंस शीट में आया, देखिए नंबर्स विद डेसिमल, पीएनएल में आया मैं नंबर्स विद डेसिमल, नोट्स में आया मैं नंबर विद डेसिमल, राइट। इन्फो शीट नंबर्स विदाउट डेसिमल, आई क्लिक हियर, डन। बैलेंस शीट विदाउट डेसिमल, पीएनएल विदाउट डेसिमल, नोट्स विदाउट डेसिमल, राइट। और इसमें क्या चाहिए फ्रेंड्स आपको, फॉरेन करेंसी का, राइट। फॉरेन करेंसी का क्या है, फॉरेन करेंसी फ्रेंड्स जब आपको ये मिलेगा तो ये आपके अंदर बटन नहीं होंगे, ये राइट हैंड साइड पर ऑप्शन है सेटअप टू कन्वर्ट फाइनेंशियल्स इन एफएक्स। अगर आप फॉरेन करेंसी में भी अपने फाइनेंशियल्स बनाना चाहते हैं, मतलब आपके पास जो फाइनेंशियल्स हैं वो किसी और करेंसी से किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना है, राइट। ए करेंसी से बी करेंसी में कन्वर्ट करना है, वो ए और बी करेंसी कोई भी हो सकती है, INR नहीं, USD टू GBP कन्वर्ट करना है, GBP टू INR कन्वर्ट करना है, GBP टू USD कन्वर्ट करना है, AUD टू SGD कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स एनी करेंसी टू एनी करेंसी यू कैन कन्वर्ट योर फाइनेंशियल्स हियर, राइट। तो सेटअप टू कन्वर्ट फाइनेंशियल्स इन एफएक्स, आप इस पे एक बार क्लिक करना, आपको सेटअप ये क्रिएट हो जाएगा, राइट। आपको ये हाइड करना है, हाइड एफएक्स सेटअप, ओके, सेटअप हिडन, तो ये सेटअप आपका अब नहीं नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, राइट। तो दोबारा मेरे को लाना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ओके। सारे फ्रेंड्स बटन है, आपको केवल राइट क्लिक एंड प्ले करना है। अब क्या कह रहा है ये, करेंसी ट्रायल बैलेंस आर इन, आपकी करेंसी किसमें, INR में है। मैं कहता हूं करेंसी मेरी INR में है, फाइनेंशियल्स टू बी प्रिपेयर्ड इन, किसमें जी, फाइनेंशियल्स मेरे को प्रिपेयर करने हैं USD में, ठीक है जी, USD सिलेक्ट कर लो। दूसरा
अब रेट पूछ रहा है कि रेट जो यूएसडी का लेना है वो कैसे लेना है जी। रेट यूएसडी का रेस्पेक्टिव ईयर क्लोजिंग रेट लेना है या करंट ईयर क्लोजिंग रेट लेना है या स्पॉट रेट लेना है। रेस्पेक्टिव ईयर क्लोजिंग रेट में क्या करेगा, मार्च 31 मार्च 2019 में 31 मार्च 2019 का रेट लगाएगा, 31 मार्च 2020 के लिए 31 मार्च 2020 का रेट लगाएगा, और डेट कहां से पिक करेगा आपकी, जो आपने ये रेट दी है प्रीवियस ईयर करंट के लिए, यहां से वो डेट पिक करेगा कि इसके हिसाब से, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है ये, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं फ्रेंड्स। एक तो रेस्पेक्टिव ईयर, एक करंट ईयर क्लोजिंग रेट, मतलब करंट ईयर मतलब जो भी आपकी करंट ईयर, मेरे जैसे करंट ईयर मैंने जो नंबर लिया वो आप मेरा मार्च 19 लिया, बट मैंने लिखा उसमें मार्च 20 है, तो मार्च 20 के रेट ये दोनों में लगा देगा, मार्च 20 के रेट दोनों में लगा देगा। ये स्पॉट रेट मतलब आज के रेट पे कन्वर्ट कर दो, अभी जो करंट रेट चल रहा है उस पर कन्वर्ट करना है मेरे को, राइट फ्रेंड्स। ये जो फंक्शन है ये तब के लिए इंपॉर्टेंट है जबकि आप मेरे एफएक्स का ऑटो बटन का यूज करते हो। और ऑटो बटन में फ्रेंड्स क्या होता है कि ऑटो बटन में खास बात ये है कि आप एक बार करेंसी सिलेक्ट कर लो और ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप इस पर क्लिक करो, ये रेट ऑटोमेटिकली इंटरनेट से पिक करके ले आएगा, आपको रेट ढूंढने की जरूरत नहीं है जाके, फ्रेंड्स आपको रेट ढूंढने की जरूरत नहीं है, एफएक्स के रेट भी ये ऑटोमेटिकली लेकर आएगा। या आप कहते हो कि मेरे को सिस्टम से रेट नहीं लाने, मेरे को खुद डालने हैं, तो ठीक है जी, आप यहाँ पे मैनुअली डाल दो, आप मैनुअली अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो भी आपको लगता है कि जिस रेट पे आपको फॉरेक्स को कन्वर्ट करना है, करंट ईयर के नंबर जिस पे कन्वर्ट कराने हैं उसमें डाल दो, प्रीवियस ईयर जो कन्वर्ट कराने हैं उस पे डाल दो। आप कहते हो जी नहीं मेरे को सिस्टम से ले आओ, सिस्टम फ्रेंड्स एक्यूरेट लेकर आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एफएक्स कहां से आएंगे वो मैंने लिख दिया है, राइट। स्पॉट रेट इस साइड से आता है, हिस्टोरिकल रेट जो पुराने रेट हम उठाते हैं वो इस साइड से उठाते हैं, रिलायबल साइट है, राइट, दोनों रिलायबल साइट है, तो दोनों रिलायबल साइट से वो डेटा उठा के लाएगा और यहां पर आपको रेट दिखा देगा। जैसे मैंने यहां पर किया आईएनआर, मेरी करेंसी अभी किस में दिख रही है, मेरा आप देखिए 4685, अभी ये यहां यूएसडी कर दिया है बट नंबर कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, यहां पर मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, जो ऑप्शन सेलेक्ट करते ही यहां पर इसने कर दिया है, बट अभी नंबर्स को कन्वर्ट नहीं किया है इसने, राइट। तो फ्रेंड्स मुझे क्या करना रहेगा, मैंने यहां करेंसी सेलेक्ट किया और फाइंड एफएक्स रेट फ्रॉम वेब, मैंने यहां से क्लिक किया, तो मैं वेब से निकालूंगा, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली वेब से ढूंढ कर नंबर लेकर आएगा। नंबर फ्रेंड्स ये रन कर रहा है, हार्डली कुछ सेकंड्स लगेंगे इसको दोनों साल के रेट लेकर आने में। करंट ईयर एट करंट ईयर क्लोजिंग रेट, करंट ईयर क्लोजिंग रेट मतलब मार्च 2020 के रेट पे दोनों को कन्वर्ट कर दो, तो दोनों रेट ये सेम आएंगे। अभी आप देखिएगा ये रन कर रहा है, थोड़ा सा एफएक्स रेट में एक्स्ट्रा टाइम लगाता है, अदरवाइज आप एफएक्स रेट खुद भी अपने यहां पर डाल सकते हैं, राइट, डन, ओके। आप देखिए रेट 75.3675, इंटरनेट पे फ्रेंड्स जाके चेक कर लीजिएगा, 31 मार्च 2020 का रेट, करंट ईयर मैंने किया है 31 मार्च 2020 का रेट, यही रेट होगा, यही रेट होगा, राइट, एग्जैक्ट इसने रेट उठाया है। और देखिए आपकी फ्रेंड्स इसने क्या किया है, आपके सारे नंबर्स को इसने यूएसडी में कन्वर्ट कर दिया है, आपके ये सारे नंबर्स को इसने यूएसडी में कन्वर्ट कर दिया है, राइट फ्रेंड्स, सारे नंबर्स को। लेकिन फ्रेंड्स ट्रायल इसने नोट्स में नहीं किया है, राइट, नोट्स में नहीं किया है। नोट्स के लिए आपको सिंपल क्या करना है, अगेन प्रिपेयर नोट्स, सब कुछ काम करने के बाद फ्रेंड्स एक बार प्रिपेयर नोट्स कर देना, क्योंकि कुछ फंक्शंस में नोट्स पे ऑटोमेटिकली काम करता है, बट मैक्सिमम फंक्शंस में प्रिपेयर नोट्स नहीं बनाएगा ऑटोमेटिकली। फाइनली आपको सब कुछ करने के बाद, सारी सेटिंग बिठाने के बाद, सारी रीग्रुपिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद प्रिपेयर नोट्स एक बार फाइनल कर लेना, राइट। नोट्स टू अकाउंट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप जाके देखेंगे नोट्स में भी नंबर, छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं, सिंपल, राइट। तो मेरे नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं यूएसडी में, राइट। तो और यूएसडी में फ्रेंड्स क्या है ये, क्योंकि मैंने ऊपर 1000 सेलेक्ट किया था, तो फ्रेंड्स ये 1000 में इसने कन्वर्ट किया है। अब मुझे 1000 में नहीं चाहिए यूएसडी, अमाउंटेन, मैंने अमाउंटेन सेलेक्ट कर लिया, मेरे को नॉर्मल करेंसी चाहिए, मेरे को नॉर्मल यूएसडी के अंदर पूरा चाहिए। अब ये नोट्स भी बनाएगा, इस बटन में मैंने नोट्स पे डाल रखा है ऑटोमेटिकली। एक ये बटन ऐसा है जहां पर आपका नोट्स भी ऑटो रन होगा, राइट। अमाउंट इनका मतलब आप 1000 नॉट 1000, राइट। तो ये कंप्लीट कर चुका है। बैलेंस शीट में गया, अब थोड़ा बड़ा नंबर नजर आ रहा है, पहले 124.31 आ रहा था, 1,24,000। P&L में गया, मेरा नंबर यूएसडी में आ गया, नोट्स में गया, मेरा नंबर यूएसडी में मुझे नजर आ गया, राइट फ्रेंड्स। और फंक्शंस देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। साथ में फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने ये दिया हुआ है, ये तो एफएक्स का पार्ट हो गया। चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में आपके कुछ चेंज है वो इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि चेंज इन इन्वेंट्री कभी भी टीबी से ट्रैक नहीं हो पाता है, तो वो आपको डालना पड़ेगा कि इन्वेंट्री में कितना ट्रैक चेंज हो रहा है, वो आपका करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, वो आपका अकॉर्डिंगली P&L में फ्लो हो जाएगा। देन कुछ शीट्स फ्रेंड्स इसमें आपको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप कहते हैं जी मुझे कुछ शीट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो आप यहाँ से विजिबल हाइड अनहाइड कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप हाइड कर सकते हैं। आपने कहा लिस्ट ऑफ यूटिलिटीज और इंस्ट्रक्शंस मुझे नहीं चाहिए, मुझे सब देख लिया है, बार बार नहीं देखना, तो मैं इन 2 बटन को हाइड किया, हाइड पे मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही यहाँ पर देखेंगे दोनों बटन यहाँ से जा चुके हैं, दोनों टैब यहाँ से जा चुके हैं, लिस्ट ऑफ यूटिलिटीज इंस्ट्रक्शंस। आप कहते हैं मुझे वापस चाहिए विजिबल, किसी रीजन से करनी है शीट वापस से, तो आप यहाँ से विजिबल कर सकते हैं। विजिबल किया, क्लिक किया, राइट, तो मेरी यूटिलिटीज दोनों मेरे टैब वापस आ गई, राइट। और फ्रेंड्स इसमें क्या है,
हाइड ऑडिटर्स डिटेल फ्रॉम बैलेंस शीट पी एंड एल टैब। तो यहाँ पर आप बैलेंस शीट में नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर ये ऑडिटर्स की डिटेल आती है, यहाँ पर क्लाइंट की डिटेल आती है, राइट। यहाँ पर ऑडिटर्स की डिटेल आती है, यहाँ पर क्लाइंट की डिटेल आती है, पी एंड एल में भी यहाँ पर ऑडिटर्स की डिटेल आती है और यहाँ पर क्लाइंट की डिटेल आती है, राइट। तो ये भी आपको हाइड अनहाइड करना है। किसी रीजन से आप कहते हैं ये मुझे प्रिंट नहीं करानी है, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। हाइड ऑडिटर डिटेल यस, राइट। हाइड क्लाइंट डिटेल यस, दोनों मैंने यस कर दिया। आप देखो बैलेंस शीट में जाके दोनों नीचे से जा चुके हैं, दोनों यहाँ से जा चुके हैं। मैं इन्फो शीट में मुझे वापस लेकर आने हैं, नो। हाइड नो, नो। मैं बैलेंस शीट में गया, मैंने दोनों मेरे वापस आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको केवल एक हाइड करना है, ऑडिटर डिटेल, क्लाइंट की डिटेल रखनी है, या क्लाइंट की डिटेल हाइड करनी है, ऑडिटर रखनी है, वो भी आप कर सकते हैं। सबके लिए सेपरेट बटन है, राइट। और फ्रेंड्स लास्ट में इसका बता देता हूं आपको कि फाइनली आप बैलेंस शीट का पीडीएफ निकालेंगे, पी एंड एल का पीडीएफ निकालेंगे, सिंगल बटन क्लिक पे जहां पर भी आपकी ये फाइल सेव होगी उसी जगह पर आपकी ये बैलेंस शीट क्रिएट का एक पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा, पी एंड एल का पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा, नोट्स का क्रिएट हो जाएगा। और सबका एक साथ करना है तो क्लिक क्रिएट ऑल, ये तीनों का एक साथ कर देगा सिंगल बटन क्लिक। फ्रेंड्स एक और बहुत मजेदार इसमें फीचर है जो नोट नंबर टू बी स्टार्टेड फ्रॉम। कई बार क्या होता है, मुझे नोट नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि 1 2 कई बार मैं अपने नोट्स के लिए है। सपोज मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का किसी का फाइनेंशियल्स बना रहा हूँ, तो सपोज मैं कई बार क्या करता हूँ, नोट नंबर 1 2 3 मैं अपने नोट्स के लिए रखना चाहता हूँ, जो मेरे वर्ड में बनते हैं, राइट। उनके लिए मैं कुछ टेक्स्ट वाले जो मेरे नोट्स होते हैं वो उनके लिए रखना चाहता हूँ। किसी रीजन से मेरे को नोट नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना है, राइट। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर नोट नंबर 1 से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट, राइट। नोट नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट मैं कहता हूं कि ये मेरे को 3 से स्टार्ट कराना है। 1 2 मेरे को किसी और पर्पस से रिजर्व किए हुए हैं मैंने। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जस्ट मेरे को जहां से स्टार्ट करना है, सपोज 3 से स्टार्ट करना है, मैं यहां पर 3 लिख दूंगा। 3 लिखूंगा तो आप देखेंगे फ्रेंड्स इसने आपके नोट्स को 3 से रीसेट कर दिया है, राइट। 3 से रीसेट कर दिया है, तो वो आपके 3 से उसको रीसेट करके अकॉर्डिंगली सारे नोट्स को सेट कर देगा, राइट फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज बता देता हूं कि प्रॉब्लम क्या होती है कि राइट क्लिक करने पे कोई भी इसमें टैब काम नहीं करेंगे। सपोज किसी रीजन से अपनी वर्किंग के लिए आपको नई शीट आपको ऐड करनी है इसमें, तो आप क्या करेंगे, सिंपल क्रिएट न्यू ब्लैंक शीट। क्योंकि आप राइट क्लिक करके कोई नई शीट है, आप इसमें नई शीट ऐड नहीं कर पाएंगे खुद से, तो आपको नई शीट ऐड करनी है, क्रिएट न्यू ब्लैंक शीट। तो आपको ये नई ब्लैंक शीट क्रिएट कर देगा। आपकी जो वर्किंग करनी है आप इसमें कर सकते हैं, शीट सबसे लास्ट में करेगा, राइट। आपको शीट का शीट 1 के नाम से किया है, जो भी 1 2 3 के नाम से क्रिएट होगी, आपको इसको रीनेम करना है, रीनेम कर सकते हैं, क्योंकि राइट क्लिक इस पर चलेगा नहीं कुछ भी। तो मैंने सब कुछ मैक्रो के थ्रू करवाया है। रीनेम शीट, शीट का नाम आपको क्या रखना है, शीट का नाम रखना है वर्किंग 1, कुछ भी आपको अपना नाम रखना है, ओके। तो आप जैसे ही ओके करेंगे वर्किंग 1, किसी रीजन से मुझे ये शीट नहीं चाहिए, दोबारा रीनेम करना है, दोबारा रीनेम कर सकते हैं। शीट मुझे नहीं चाहिए, डिलीट शीट, डिलीट, राइट। तो फ्रेंड्स ये सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। दूसरा फ्रेंड्स जो फिक्स्ड एसेट्स है और कैपिटल अकाउंट है, ये दो नोट्स में सब कुछ बनेगा, केवल फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल अकाउंट फ्रेंड्स नहीं बनाएगा, क्योंकि अपने इसके स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं, ये ट्रायल बैलेंस से कभी नहीं बन पाते हैं। तो सैंपल के लिए मैंने फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल अकाउंट इसमें भी दे दिया है। और जो दूसरी यूटिलिटी है, सेकंड यूटिलिटी है, जो प्रोप्राइटरशिप के लिए है या पार्टनरशिप के लिए है, वो जो दोनों एक ही के लिए, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के लिए वो दोनों एक ही है, राइट। उनके लिए भी मैंने वहां पे फॉर्मेट दे दिया है, तो आप उस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स का सेम फॉर्मेट है, कैपिटल अकाउंट में प्रोप्राइटरशिप का एक है, पार्टनरशिप का एक है। तो आप उसमें क्या करना, आप उसमें से प्रोप्राइटरशिप में अगर आप प्रोप्राइटरशिप वाला यूज कर रहे हो तो पार्टनरशिप वाले कॉलम्स को हाइड कर देना, और पार्टनरशिप यूज कर रहे हो तो प्रोप्राइटरशिप वाले कॉलम को हाइड कर देना। जस्ट इतना करना है फ्रेंड्स आपको इसमें। तो सिंपल फ्रेंड्स बटन क्लिक पे आपका फाइनेंशियल्स रेडी होगा, राइट। सिंपल बटन क्लिक पे फ्रेंड्स इसको ट्राई कीजिए, इसका ट्रायल वर्जन आप लोग डाउनलोड कीजिए, राइट। और अगर पसंद आती है तो इसका फुल वर्जन पेड यूटिलिटी है, फुल वर्जन आप लोग मेरी साइट से बाय भी कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को टूल पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आज ही आप ट्रायल वर्जन मेरी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यूटिलिटी ये पेड है, अगर पसंद आए तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं। और अगर कुछ भी इसमें सजेशन है, इससे रिलेटेड कुछ आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ और भी इसके अंदर होना चाहिए, तो आप अपने सजेशन दे सकते हैं, सो दैट आई कैन इंप्रूव दिस यूटिलिटी, राइट। और ये और ज्यादा आप लोगों के काम आ सके, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।